Okay, now let's start with the memorizing aspect in relation to standards on auditing. Okay, so we'll be looking at a story. वो story देखते देखते you will be able to remember standards on auditing. ठीक है, आराम से जाना मेरे साथ. ठीक है, go in a very smooth manner and then we'll complete it. सोचने का कि ना यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, एक लड़का है, उसके मन में एक बहुत अच्छा इच्छा है. उसके मन में ऐसा है कि ही वांट्स टू एम्प्लॉय 200 पर्सन. अच्छा है ना यार, ही वांट्स टू एम्प्लॉय 200 पर्सन. ये उसका क्या बोलते हैं, एक उसका क्या बोलते हैं मेन गोल है लाइफ का, कि उसको 200 लोगों को तो एटलीस्ट एम्प्लॉय करना है उसके अंडर. अच्छी बात है, यहाँ पे अच्छी बात है, लोगों को नौकरी देना है, काम पे लगाना है. इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग. बराबर है कि नहीं है? अब क्या होता है, ये लड़का है ना यहाँ पे क्या करता है, ये लड़का है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे ना अपने फ्रेंड्स उसके यहाँ पे, कैन यू सी हिज फ्रेंड्स हियर? ठीक है, उसके फ्रेंड्स यहाँ पे है. तो उसके फ्रेंड्स जो है ना, उन लोगों का ना उसको जाके ना आइडिया बताने का. ठीक है, उसके फ्रेंड्स कौन से रूम में यहाँ पे, दे आर इन अ रूम नंबर कॉल्ड रूम नंबर 210. क्या बोल रहा हूं मैं, रूम नंबर 210. ओके, तो ये लड़का क्या करता है, यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और यहाँ पे ना फ्रेंड लोग के साथ अपना आइडिया डिस्कस करता है. एंड ही एंड हिज फ्रेंड्स दे ऑल अग्री कि हाँ अपने को ऐसा कुछ करना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे लड़का वापस आता है, यहाँ पे देखता है कि क्या क्या चीज करना है और वो एक अग्रीमेंट, अग्रीइंग द टर्म्स, टर्म्स जो है ना वो तैयार करता है ताकि ये उसके और उसके फ्रेंड्स के बीच में इसके बारे में सहमति बने. ओके, फिर मान लड़का सोचता है कि देखो अपन जो भी काम करेंगे ना यहाँ पे, अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि अपन जो भी काम करेंगे ना अपने को क्वालिटी के साथ करना चाहिए. कैसे करना चाहिए? क्वालिटी के साथ. जो काम करने के लिए कर देगा लेकिन क्वालिटी नहीं है उसमें तो मतलब नहीं है ना यहाँ पे. ठीक है, तो जो भी काम करना चाहिए अच्छा करना चाहिए. तो बेसिकली लड़का क्या बोलता है यहाँ पे कि चलो अपन है ना क्वालिटी के साथ यहाँ पे काम करना चाहिए. तो पहले तो 2:20 पे वो डिसाइड करता है यहाँ पे कि अपने को क्वालिटी के साथ काम करना चाहिए. वी हैव टू वर्क विद लॉट ऑफ क्वालिटी. ठीक है, कितने बजे डिसाइड करते हैं? 2:20. ओके, इसके बाद यहाँ पे उन लोग है ना फिर वहां लिखते हैं कि उनको कौन से एरियाज में ध्यान देना चाहिए. ठीक है, ऐसे उन लोगों ने यहाँ पे ना चुन के लिया था यहाँ पे 230 एरियाज. क्या बोलता हूँ मैं? 230 एरियाज. तो अब इसमें लिखते क्या है, इन लोग ये बोलते हैं कि इनका बिजनेस कौन से फील्ड में होना चाहिए. तो इन्होंने डिसाइड किया कि इनका बिजनेस ये फैशन इंडस्ट्री की तरफ होना चाहिए. ठीक है, मतलब कपड़ों का बिजनेस होना चाहिए यहाँ पे, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग स्टाइल. ठीक है, इन लोग भी देखो जो फ्रेंड्स है कितने स्टाइलिश लोग हैं यहाँ पे इन लोग. ठीक है, तो दे डिसाइड कि चलो बिजनेस अपना फैशन की तरफ रहेगा, टेक्सटाइल की तरफ रहेगा. तो उन लोग ना हर चीज एक एक एरिया लिखते हैं यहाँ पे कि उनको कौन से चीज में फोकस करना चाहिए, वो सब उन लोग लिखते हैं. और 230 एरियाज का उन लोग ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं. इसके बाद है ना क्या होता है यहाँ पे, उन लोग ये भी देखते हैं कि अच्छा इंडिया में अगर आप ऐसे बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपके कितने लॉज आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, सो दे रियलाइज दैट दे हैव टू कंप्लाई विद हाउ मेनी लॉज? 250 लॉज. क्या बोल रहा हूं मैं? 250 लॉज उनको यहाँ पे कंप्लाई करने की जरूरत है. ये वो रियलाइज करते हैं, ये वो रियलाइज करता है. तब ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पे. तो अभी तक अपन ने क्या देखा, एक लड़का है, उसके मन में इच्छा है. क्या इच्छा है यहाँ पे उसका? कि he wants to employ 200 people. वेरी गुड. He goes to a room number is room number 210, and there he meets his friend and they agree the terms, and there they agree the terms. इसके बाद यहाँ पे उन लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि 2:20 को उन लोग ये टाइम देख के बोलते हैं कि बस आज से हम यहाँ पे क्वालिटी के साथ ही काम करेंगे. तो इससे याद रखना, क्वालिटी कंट्रोल करके. ठीक है, फिर बाद में लोग देखते हैं कि अच्छा कौन से एरियाज में इंप्रूव करना चाहिए. तो दे नोट डाउन 230 एरियाज. उनको इंडिया के कितने लॉज फॉलो करने हैं यहाँ पे. दे हैव टू कंप्लाई विद सम 250 लॉज इन इंडिया. होगा ना अलग अलग यहाँ पे, लेबर के रिलेटेड अलग अलग एक्ट है. यू हैव वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, यू हैव फैक्ट्री एक्ट, ये सब बहुत सारे एक्ट है यहाँ पे इंडिया में. तो वैसे 250 लॉज दे कम टू नो दैट दे हैव टू कंप्लाई विद. ऐसे सोचो खाली. ओके, अब ये लड़का ना बहुत खुश होता है. तो क्या बोलता है, चलो मैं घर पे आके ना मम्मी को बोलता हूँ यहाँ पे. तो लड़का घर पे आता है और मम्मी को बोलता है कि मम्मी मैं ना एक बिजनेस चालू करने वाला हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे, मम्मी को ये बोलता है ना यहाँ पे, मम्मी को तो क्या बोलता है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कंपनी. अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है कि नहीं है? बोलो, खुशी की बात है कि नहीं है? अरे बोलो मुझे चैट एरिया में, खुशी की बात है कि नहीं है? खुशी की बात है कि नहीं है यार? वो खुद का एक कंपनी चालू कर रहा है, खुशी की बात है कि नहीं है? लेकिन मम्मी क्या बोलती है पता है उसको? मम्मी बोलती है उसको यहाँ पे, बेटा पहले जाके ना अपना रूम साफ करना, बहुत कचरे ऐसा रखा है रूम, पहले रूम साफ करना फिर कंपनी चलाना. ऐसे मम्मी बोलती है. मम्मी क्या बोलती है यहाँ पे? फर्स्ट क्लीन योर रूम. क्या बोलती है? फर्स्ट क्लीन योर रूम. ऐसे मम्मी बोलती है. ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन किस तरीके से इसको याद करेंगे, देखो यहाँ पे पहले लड़के को क्या करना है यहाँ पे, ही वांट्स टू एम्प्लॉय हाउ मेनी पीपल? 200 पीपल. तो 200 से याद रखने का ये क्या है, उसकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव है. तो 200 से आएगा यहाँ पे, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. क्या बोल रहा हूं मैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, दैट इज एसए 200. ठीक है, वेरी सिंपल. अच्छा, वो फ्रेंड लोग के साथ कौन से रूम में आके मिलता है? रूम नंबर 210 में. अच्छा, इन द रूम 210 दे अग्री द टर्म्स. क्या बोल रहा हूं मैं? दे अग्री द टर्म्स, दैट इज रूम नंबर 210. इजी यहां तक. अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे उन लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोग ना जो भी काम करेंगे ना क्वालिटी के साथ ही काम करेंंगे. तो दैट इज योर एसए 220. क्या आएगा यहाँ पे? क्वालिटी कंट्रोल. सिंपल. इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कितने एरियाज का हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पे? 230 एरियाज का. सो यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एसए 230. And finally, they have to comply with how many laws here? They have to comply with
250 लॉज इन इंडिया, ये उनको कंप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज एसए 250। वेरी सिंपल यहाँ पे, ओके। अभी नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कंपनी, ये लड़का अपने मदर को बोलता है यहाँ पे जाके, ठीक है। तो मदर को सोचना कि मदर इज योर गवर्नेंस, मतलब अगर लड़का मैनेजमेंट है या ऐसे जो लड़का अगर ऑडिटर है, तो मदर क्या है यहाँ पे, मदर इज द गवर्नेंस, मतलब जिसको जो अपने को गवर्न कर दिया, बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे लड़का मम्मी को इन्फॉर्म कर रहा है, तो याद रखना यू विल से दिस एज कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, दैट इज ऐसे 260। कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस, दैट इज ऐसे क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे 260। मम्मी क्या बोलती है, पहले अपना रूम साफ करना, मतलब तेरे जो अंदर जो गंदगी है ना पहले वो साफ कर यहाँ पे। तो यहाँ पे दैट इज नथिंग बट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, दैट इज ऐसे 265। मम्मी क्या बोलती है, पहले रूम साफ करना, दैट इज डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, दैट इज ऐसे 265। वेरी सिंपल यहां तक, बहुत ही इजी, क्लियर। एक बार रिवाइज करते क्विकली, बोलो मेरे साथ, पहले क्या आएगा यहाँ पे, ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव, ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द agreeing the terms of the engagement, okay। फिर वहां आएगा ऐसे 220 that is quality control, ऐसे 230 documentation मतलब audit documentation, ऐसे 250 that is laws and regulations compliance, then ऐसे 260 communication with those charged with governance, and room साफ करना, that is deficiency in internal control, that is ऐसे 265। सब लोग के दिमाग में बैठ गया अच्छे से यहाँ पे, वेरी वेरी सिंपल। बोलो इतने तो स्टैंडर्ड दिमाग में गए अभी अच्छे से, ओके। आ जाओ एक समरी ले लेते हैं, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, 200 ऑब्जेक्टिव्स, 210 टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, फिर 220 आएगा क्वालिटी कंट्रोल, फिर 230 आएगा डॉक्यूमेंटेशन, देन यू हैव 240 दैट इज फ्रॉड के रिलेटेड विच विल कवर लेटर, वेट फॉर इट। बाद में आएगा 250 लॉस कंप्लायंस, फिर बाद में आएगा कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी, देन यू विल हैव इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी। क्या आएगा, इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी। क्लियर एकदम, ये वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। बोलो इतने जो स्टैंडर्ड जो अपन ने किए यहाँ पे, ये याद हो जाएगा यहाँ पे अभी आराम से, ठीक है, बहुत ही इजी। बोलना 230 क्या था, जस्ट टेल मी क्विकली, आई जस्ट आस्क यू 3 क्वेश्चंस, टेल मी व्हाट इज 230, व्हाट इज ऐसे 230, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, 230 इज रिलेटेड टू व्हाट। क्या बात है, एक्सेलेंट। क्या आएगा यहाँ पे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फैंटास्टिक। मेरे को बोलो यहाँ पे ऐसे 250 किसके रिलेटेड है, 250 250 व्हाट इज रिलेटेड विथ, करेक्ट, कंप्लाइंग विद द लॉज, कंप्लाइंग विद द लॉज, बराबर है, लॉज कंप्लायंस, ओके। अच्छा मेरे को ये बताना यहाँ पे ऐसे 265 किससे रिलेटेड है, 265 265 सोच के बताना, ऐसे 265 ऐसे 265, परफेक्ट। क्या आएगा यहाँ पे, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, क्या आएगा, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्टोरी याद होना चाहिए अपने को, स्टोरी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छे से सिंपल तरीके से हो गया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, सी दिस नेक्स्ट पार्ट इज इन रिलेशन टू, अभी है ना ये फ्रेंड लोग है ना डिसाइड करते हैं कि अपने को करने का क्या, अपने को एक्चुअली क्या करना है, मतलब व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू डू, अपने को क्या करना चाहिए, दैट इज व्हाट द फ्रेंड्स आर डिसाइडिंग, ठीक है, कि उनको क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ना सिंपल तरीके से जाना, गो इन अ वेरी स्लो मैनर, सी दिस। यहाँ पे ना फ्रेंड लोग यहाँ पे आराम से बैठे, इन लोग यहाँ पे बैठ के बात करें कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, क्या क्या करना चाहिए सब। तो इसमें से ना ये जो लड़की है ना यहाँ पे, शी गिव्स हर प्लान, ठीक है, तो बोलती है आई हैव ग्रेट प्लान्स करके, और ना एक बुक बना के देती है यहाँ पे, और बोलती है कि चलो ये मेरे प्लान्स है। तो कितना देती है प्लान्स, 300 प्लान्स देती है। कितने प्लान्स देती है, 300 प्लान्स, कि ये करना चाहिए, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये चीज वो चीज, वुलन कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं अपन यहाँ पे सॉक्स का बिजनेस कर सकते हैं अपन यहाँ पे, टाई का बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे अलग 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 लोग उसने 300 प्लान्स बना के रख दिया। लेकिन जो मेन लड़का है ना, वो यहाँ पे एक ही चीज बोलता है लेट्स थिंक बिगर। क्या बोलता है, लेट्स थिंक बिगर, मतलब कुछ बड़ा सोचो। बड़ा मतलब क्या आएगा यहाँ पे, बड़ा मतलब मटेरियल। क्या बोल रहा हूं मैं, मटेरियल। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक काम करो, 320 चीजों के बारे में सोचो और यहाँ पे एक जगह पे डालो। डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग मेनी स्मॉल थिंग्स, थिंक ऑफ ऑल द स्मॉल थिंग एंड पुट टुगेदर एंड मेक वन ह्यूज प्लान, ठीक है, मतलब एक बहुत सही बड़ा प्लान बनाएंगे विच विल कवर लॉट ऑफ थिंग्स एज ए सोच। तो यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे ऐसे 320, दैट इज मटेरियलिटी। ये तो समझ में आ गया रहेगा शायद। अभी यहाँ पे क्या होता है, उन लोग समझते हैं यहाँ पे कि इन लोग ना बहुत यंग है, तो उन लोग है ना खाली ये प्लान बना के कुछ काम नहीं होने वाला, कुछ काम भी करना पड़ेगा यहाँ पे। यू हैव टू डू सम वर्क ऑल्सो। तो इन लोग क्या सोचते हैं यहाँ पे, इन लोग क्या सोचते हैं, इन लोग सोचते हैं कि ना वी हैव टू रीड यार। तो लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोग ना फैशन एंड क्लोथिंग के ऊपर 500 बुक्स पढ़ेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, 500 बुक्स दे विल रीड। अभी बुक्स पढ़ेंगे तो उनको नॉलेज मिलेगा यहाँ पे, ओनली देन दे विल गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, बराबर है कि नहीं है। तो लोग 500 बुक पढ़ते हैं।
तो लोग 500 बुक जब पढ़ते हैं ना, सो एट दैट टाइम दे रियलाइज दैट देखो हर बिजनेस में रिस्क होता है। क्या होता है? हर बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है। अभी रिस्क से आप डील कैसे करते हो इसको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हाउ डू यू डील विद रिस्क? अभी रिस्क को अगर आप कंट्रोल करते हो ना, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल द रिस्क, ठीक है, इफ यू आर एबल टू मैनेज द रिस्क, तो यहाँ पे मैनेज कैसे करेंगे रिस्क को रिस्पॉन्स देके, तो यू कैन मैनेज द रिस्क। तो रिस्क अपने कंट्रोल में रहेगा। क्या बोल रहा हूँ? रिस्क अपने कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो जो रिस्क है उसको अगर आपके पास रिस्क अगर है बिजनेस में, देन यू शुड रिस्पॉन्ड टू द रिस्क एंड यू शुड बी एबल टू कंट्रोल द आउटकम। बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर आपने रिस्क को कंट्रोल किया नहीं, तो ये जो लायन का जो कब है ना यहाँ पे, ठीक है, लायन का बच्चा, ठीक है, तो ये है ना आगे जाके खतरनाक बन जाएगा ये, ठीक है। तो इट कैन लीड टू व्हाट? मिस स्टेटमेंट। रिस्क कैन लीड टू व्हाट? मिस स्टेटमेंट, ठीक है। और कुछ कुछ केसेस में मिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी फ्रॉड। इफ इट इज इंटेंशनल देन इट कैन बी फ्रॉड ऑल्सो। क्या बोल रहा हूं मैं? देन इट कैन बी फ्रॉड ऑल्सो। वो तेरे को ही खा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सोचने का, यहाँ पे इन लोगों को बिजनेस के बारे में कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया? कि हर बिजनेस में क्या होता है? रिस्क होता है। रिस्क को क्या करना चाहिए? फॉर एवरी रिस्क यू हैव टू गिव अ रिस्पॉन्स, ओके। अगर आपने रिस्पॉन्स दिया नहीं रिस्क को, तो क्या होगा यहाँ पे? वो मिस स्टेटमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिस स्टेटमेंट। और इवेंचुअली वो क्या बन जाएगा यहाँ पे? अगर मिस स्टेटमेंट अगर इंटेंशनल है तो देन इट विल बिकम अ फ्रॉड। वेरी सिंपल यहाँ पे। तो इसको याद कैसे करेंगे अभी यहाँ पे? वेरी वेरी सिंपल। ये आएगा आई हैव ग्रेट प्लान्स, दैट इज एसए 300। 300 इज ऑडिट प्लानिंग, then 320 as I told you is materiality, then after that you have SA 500 that is audit evidence। बराबर है कि नहीं? ऑडिट एविडेंस यहाँ पे। देन इसके बाद अपने को मिल जाएगा यहाँ पे दैट इज योर SA 315 दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू द एंटिटी, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। बराबर है। देन यू हैव रिस्क रिस्पॉन्स दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू रिस्क, ओके। देन यू हैव योर मिस स्टेटमेंट वाला सेक्शन दैट इज SA 450। देन फाइनली यू हैव फ्रॉड वाला सेक्शन, फ्रॉड वाला स्टैंडर्ड दैट इज SA 240। वेरी सिंपल यहाँ पे। बोलो एकदम क्लियर, वेरी वेरी इजी, बहुत ही सिंपल। इजी एकदम। ठीक है। 300 अपना प्लानिंग, ओके। 300 प्लानिंग, 320 मटेरियलिटी, देन यू हैव 500 दैट इज ऑडिट एविडेंस। फिर बाद में आएगा रिस्क, देन रिस्क रिस्पॉन्स 330, रिस्क इज 315, 330 is risk response, misstatement is 450, misstatement is 450 and then fraud is 240। क्लियर एकदम? ये वेरी वेरी इजी, ठीक है। आ जाओ इधर। देखो क्या देखा था अपन ने, पहले अपन ने देखा था यहाँ पे वी सॉ first we saw here SA 200, बराबर है। then after SA 200 we saw terms of the agreement that is SA 210, okay। याद रखना, स्टोरी याद रखना यहाँ पे। 210 वो रूम, फिर बाद में आएगा 220 घड़ी, कितना? 2:20 दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। then after that we did something called as SA 230 that is audit documentation। then किया 240, वो अपन लेटर कवर करेंगे, वो अपन ने कर भी दिया, दैट इज फ्रॉड। then 250 is loss compliance, then 260 is communication to TCWG, 265 is internal control deficiency। वेरी सिंपल। फिर 300 आएगा यहाँ पे प्लान, 320 आएगा मटेरियलिटी, 500 आएगा एविडेंस, 315 रिस्क, 330 रिस्पॉन्स टू रिस्क, 450 मिसस्टेटमेंट्स एंड 240 यहाँ पे आएगा फ्रॉड। वेरी सिंपल यहाँ पे, ओके। एकदम क्लियर। बोलो यार एक बार चैट एरिया में, वेरी वेरी क्लियर, ओके। अच्छा चलो, लेट्स पिक अप एनी 3 स्टैंडर्ड्स। और मैं तुम लोग क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे। एक मिनट रुको, यहाँ पे इसको ब्लैंक करने दो, लास्ट टाइम में करना भूल गया था, दैट आई रियलाइज्ड, ओके। चलो बोलो मेरे को अभी यहाँ पे, टेल मी व्हाट इज SA 320, व्हाट इज SA 320, व्हाट इज SA 320? बोलो क्या बात है, मटेरियलिटी। वेरी वेरी सिंपल, क्या आएगा यहाँ पे? मटेरियलिटी। अच्छा मुझे नेक्स्ट बताना है यहाँ पे, टेल मी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज SA 330, व्हाट इज SA 330? 330 क्या? 330 क्या? करेक्ट, रिस्पॉन्स टू रिस्क। क्या आएगा यहाँ पे? रिस्पॉन्स टू रिस्क या रिस्क रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स टू रिस्क। वेरी सिंपल। अच्छा एक लास्ट वाला बता दो, टेल मी व्हाट इज SA 210, व्हाट इज SA 210, व्हाट इज SA 210?
टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, अरे क्या बात है, टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ठीक है। तो ये अपना आ गया यहाँ पे 210, दैट इज टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। ओके, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी मजा आएगा स्टोरी में, ध्यान से सुनो, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, और अच्छे से करो, देखो क्या बोल रहा हूं। अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी मैनर, ओके, सी दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ध्यान से समझो, देखो क्या बोल रहा हूं मैं। अब क्या होता है यहाँ पे, अपन है ना यहाँ पे सोचते हैं दुकान खोलने का, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जनवरी 2020 की बात है, तो अपन सोचते हैं यहाँ पे चलो लेट्स स्टार्ट अवर बिजनेस। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, अपन ने ना 10 जैन को है ना अपने दुकान का ओपनिंग रखा, एकदम ग्रैंड ओपनिंग, ठीक है। पूरे दुनिया के आसपास वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको बुलाया अपन ने, ग्रैंड ओपनिंग रखा। सब ओपनिंग में आए, रिश्तेदार, फ्रेंड फ्रेंड सब आए, ओपनिंग में आए, लेकिन ओपनिंग में आने का ना कोई कुछ खरीदा नहीं अपने से। सब आए, फ्री का सेव पूरी, पानी पूरी, भेल पूरी सब खाया अच्छे से, बोला कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन सब किया, लेकिन उनको कोई खरीद के गया नहीं कोई। सब आए, कॉन्ग्रेचुलेशन किए और निकल गए सब लोग। तो अपन सोचे कि ठीक है चलो, मतलब आगे के दिनों में अभी कुछ होएगा यहाँ पे, ठीक है, आगे के दिनों में अभी बिजनेस बढ़ेगा यहाँ पे। 10 तारीख से लेकर 20 तारीख हुआ, 20 तारीख से लेकर 30 तारीख हुआ, कोई आया ही नहीं यार, कुछ भी कोई आया ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर बाद में ना अपन है ना यहाँ पे ये ना 20 के बदले ना ऐसे सोचो, 20 के बदले में ऐसे सोचो 20th लिखा ना यहाँ पे, जैन 20th, तो ऐसे सोचो, थिंक ऑफ दिस एज 20 डेज। क्या बोल रहा हूं मैं, 20 डेज सोचो, तुम लोग को ज्यादा इजी जाएगा याद करने के लिए। सो जस्ट रिमेंबर दिस एज 20 डेज। क्या बोल रहा हूं मैं, जस्ट रिमेंबर दिस एज 20 डेज, ठीक है। 20 डेज मतलब कैसे सोचने का कि जैन 10th को अपना दुकान का चालू किया अपन ने, और फिर बाद में जैन 10 से लेकर जैन 30th तक अपना यहाँ पे बिजनेस कुछ चमरा नहीं है। तो 20 दिन है ना अपने, अपन जो भी वो जो ग्रुप में जितने भी वो थे ना, जिन लोगों ने बिजनेस चालू किया था, उन लोग सब एनालिसिस करने लगे यार कि क्या हो रहा है, अपना बिजनेस ठप क्यों पड़ रहा है, कोई आ रहा क्यों नहीं है अपन को यहाँ पे। तो ये सब लोग सोचने लगे, यहाँ पे सोचेंगे भी ना यार, सोचेंगे भी, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज दे आर वरीड नो कि इतने लोग क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, वाई कोई फुटफॉल क्यों नहीं है। तो यहाँ पे 20 डेज है ना, उन्होंने सिर्फ सोचा, ये जो 20 डेज है उन्होंने सिर्फ सोचा यहाँ पे, ठीक है। दे जस्ट थॉट कि यार लगता है अपने से ना कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, 30 तारीख को इन लोगों के दिमाग में बत्ती जली, बोली कि उन्होंने सोचा कि हाँ कोई अपने बिजनेस में क्यों आएगा, कोई अपने बिजनेस में क्यों आएगा, क्योंकि या तो अपने से कोई क्यों खरीदेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ तक अभी तक अपना कोई भी सैंपल दिखाया नहीं है। अपने को यहाँ पे कुछ फ्री सैंपल्स या एकदम लो कॉस्ट में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट ये सब देना चाहिए, ताकि प्रमोशन में लोग आए और लोग दुकान से ज्यादा खरीदे, तो उनको समझ में आएगा कि कितने क्वालिटी का यहाँ पे मटेरियल है, या तो फिर कपड़े का क्वालिटी क्या है करके। तो यहाँ पे अपन ने 30 तारीख को डिसाइड किया कि अपन ना यहाँ पे सैंपल देंगे, अपन यहाँ पे ना सैंपल्स देंगे। तो अपन ये सोचा, अभी सैंपल है ना, अपने को ना छोटा मोटा सैंपल नहीं देने का, अपने को ना सैंपल देने का तो एकदम लार्ज क्वांटिटी में देने का, ठीक है। मतलब एक पे एक फ्री, एक पे 3 फ्री, है जबरदस्त वाला ऑफर कि लोग यहाँ पे आके खरीदे, ठीक है। तो अपन क्या सोचते हैं कि चलो सैंपल के लिए ना अपन ने एस्टिमेट किया कि अपने को ना 540 मीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा। क्या लगेगा, 540 मीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा जो अपने को चाहिए, ठीक है। और जो भी अगर तुम लोग को यहाँ पे अगर कोई फ्री सैंपल देने का है, सस्ता चाहिए लेकिन लगभग ठीक ठाक माल चाहिए, तो अपन उन लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ना चाइना से खरीदना चाहिए। क्या कहाँ जाना चाहिए, चाइना से ये सामान खरीदना चाहिए। तो इन लोग सोचते हैं कि 30 तारीख को कि हाँ अपने को है ना यहाँ पे चाइना से जाके यहाँ पे ना अपने को 540 मीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे खरीदना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट दे थिंक। तो इन लोग सोचते हैं अभी चाइना जाएगा कौन, ठीक है। तो नसीब से ना वो जो ग्रुप में ना, उसमें जो मेन लड़का था ना जिसके दिमाग में आइडिया आया था, उसके चाचा है क्या, उसके एक चाचा है, वो चाचा ना एक्चुअली ना चाइना जा रहे थे, वो चाचा है ना एक्चुअली चाइना जा रहे थे, ठीक है। तो चाचा चाइना गए, देखो ना यहाँ पे चाचा चाइना गए, ओके। तो चाचा मजे में चाइना गए, ओके। और चाचा को अपन ने बोल दिया था, चाचा वहां से आते समय ना 540 मीटर्स ऑफ क्लॉथ का अरेंजमेंट कर देना, ताकि वो यहाँ पे आके डिलीवर हो जाए, या आप लेके आ जाओ यहाँ पे 540 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। चाचा बोले ठीक है। चाचा आए, चाचा इंडिया आए, और इंडिया वो आए यहाँ पे आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। क्या बोल रहा हूं मैं, आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, बोलो मतलब क्या, 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद चाचा इंडिया में आए, चाचा इंडिया में आए, ठीक है। मेरे को बताना ईयर देख लो कौन सा है, कौन सा ईयर चल रहा है ये, 2020। बोलना 2020 में आफ्टर 31 मार्च चाचा अगर चाइना से आए, तो बोलना कपड़े के साथ साथ और भी कुछ आ जाएगा चाइना से। बोलो क्या आएगा यहाँ पे चाइना से, अरे बोलो यार, कपड़े के साथ और भी कुछ आएगा चाइना से, बोलो व्हाट विल कम फ्रॉम चाइना। अरे बरोबर है कि नहीं है, कोरोना आ गया, ठीक है। तो चाचा लेके आ गए कोरोना, चाचा लेके आ गए कोरोना। अभी चाचा ने क्या किया यहाँ पे, चाचा है ना यहाँ पे आए, कपड़ा दिया, कपड़ा के साथ साथ अपने को कोरोना भी दिया उन्होंने फ्री में, ठीक है, कोई चार्जर्स नहीं। तो देखो क्या लिखा है, चाचा केम बैक विद कोरोना वायरस एंड इन्फेक्टेड एवरीवन। सब तेरी तो बीमार यहाँ पे, सब बीमार है,
ठीक है, चाचा बीमार, सब लोग यहाँ पे बीमार, सबको क्या हो गया यहाँ पे, कोविड-19, कोरोना हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सब खास रहे बैठ के क्या हो गया क्या हो गया, बिकॉज तभी तो पता नहीं था कि एक्चुअली इतना बड़ा कुछ होगा करके। तो यहाँ पे सब खास रहे, इन लोग सब जो ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने बिजनेस एकदम जोश में चालू किया था, तो उन लोग तो चाइना को इतना कोस रहे, बोल रहे कि यार ये क्यों ही गए अपन चाइना में, वो भी सस्ता माल लेने के लिए। तो यहाँ पे अटक गए बेचारे। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, चाचा यहाँ पे वायरस लेके आए। अभी वायरस लेके आने के बाद अभी इन लोग सोच रहे हैं अभी करने का क्या इसका, ठीक है, व्हाट टू डू अबाउट इट। तो इन्होंने क्या सोचा, इन लोग ने सोचा कि एक काम करते हैं, लेट अस अप्रोच डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या बोला इनको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, और डॉक्टर ने इनको प्रिस्क्रिप्शन दिया। क्या दिया यहाँ पे डॉक्टर ने इनको, क्या दिया, प्रिस्क्रिप्शन दिया। प्रिस्क्रिप्शन मतलब लिख के दिया कुछ कि अब ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, जो भी है, तभी जो भी चल रहा था वो डॉक्टर ने इनको दे दिया। क्लियर एकदम, ये वेरी वेरी सिंपल। एक बार स्टोरी हो जाए वापस, ठीक है, आराम से बोलता हूँ स्टोरी, ध्यान से समझना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। पहले 10 जनवरी को अपन ने ओपनिंग किया, ठीक है, 20 दिन तक कोई नहीं आया, तो अपन सिर्फ एनालिसिस करते रहे 20 दिन तक। अरे डेली दरवाजा खोलते थे दुकान का, बैठते थे, दुकान में कोई आ रहा ही नहीं है, तो सोचते थे अरे कोई क्यों नहीं आ रहा यार। फर्स्ट डे तो सब लोग इतने आके पाव भाजी सब खा के चले गए, समोसा खा के चले गए, क्या बोलते हैं, भेलपुरी, पानीपुरी, सेवपुरी सब खा के चले गए, लेकिन बाद में कोई आया नहीं यहाँ पे, फ्रेंड्स रिलेटिव्स कुछ भी नहीं। बाद में 30 तारीख को अपने को सोच समझ में आया कि कोई भी है ना यहाँ पे नया बिजनेस चालू करने थोड़ा सैंपल देना पड़ता। जैसे जियो ने स्टार्टिंग में सब लोग को फ्री दे दिया था इंटरनेट, बरोबर है कि नहीं है, वैसे सैंपल दिखाना पड़ता है कि देखो अपना इंटरनेट क्या कर सकता है करके। तो यहाँ पे इन्होंने भी सोचा सैंपल देने के लिए। सैंपल देने के लिए उन लोग कहाँ पे सोच रहे हैं, कहां से लेने का सामान, उन लोग सोच रहे हैं 540 मीटर्स ऑफ क्लॉथ दे विल हैव टू टेक इट फ्रॉम, क्या बोल रहा हूं मैं, चाइना। ऐसे उनका क्या था, एस्टिमेट था कि 540 मीटर्स ऑफ क्लॉथ लगेगा। अच्छा, अभी चाइना जा रहा कौन है, उसमें से एक लड़के के चाचा चाइना जा रहे हैं। चाचा चाइना गए, आए कभी आए, बैलेंस शीट डेट के बाद आए। अभी बैलेंस शीट डेट के बाद आए ना यहाँ पे, तो सोचना है यहाँ पे वो क्या लेके आ गए, यहाँ पे कोरोना वायरस भी लेके आ गए। फिर अपन यहाँ पे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या दिया अपने को, लिख के क्या दिया यहाँ पे, ही गेव अस प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है यहाँ पे यह। तो अभी इसको याद कैसे करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है, तो लेट्स सी दिस। पहले 10 जन है ना, उसको बोलने का ऐसे 510, दिस इज नथिंग बट योर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, अपना दुकान का ओपनिंग है ना, तो बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस 510। 520 आएगा यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या आएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर 520। ओके, अपन 20 दिन तक क्या कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे बैठ के। अच्छा, फिर बाद में 530 क्या आएगा यहाँ पे, कि अपन ने डिसाइड किया कि अपन लोगों को क्या देंगे यहाँ पे, सैंपल्स देंगे, दैट इज योर एसए 530, एसए 530 सैंपल्स देना। 540 इज योर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इज एसए 540, करेक्ट। इसके बाद चाचा जा रहे चाइना। अभी चाचा इज एक्चुअली नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव्स, लेकिन ऐसे सोचना चाचा जा रहे चाइना, वो च जो है ना वो अट्रैक्टिव था, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चाचा जा रहे चाइना, ऐसे सोच। तो चाचा जा रहे चाइना, तो अपना आएगा रिलेटिव इज गोइंग टू चाइना। एक्चुअली या रिमेंबर, चाचा इज नॉट अ रिलेटिव, बट हियर वी आर जस्ट यूजिंग फॉर द स्टोरी पर्पस। तो या दिस विल बी योर एसए 550, दैट इज चाचा गोइंग टू चाइना, दैट इज रिलेटेड पार्टीज, बराबर है कि नहीं है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। इसके बाद चाचा चाइना से आए। चाइना से कभी आए चाचा यहाँ पे, आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट अगर कुछ होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ओके, चाचा आए और चाचा क्या लेके आए यहाँ पे, कोरोना वायरस लेके आए। कोरोना वायरस अगर किसी को आ गया ना यहाँ पे, तो अपन पहले तो ऐसे बोलते थे, अभी तो फिर भी चलो लोगों को वैक्सीनेशन और ये सब हो रहा है, लेकिन ना अभी अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोरोना वायरस तभी जब आ रहा था तो लग रहा कि ये आदमी तो गया अभी, मतलब दैट पर्सन इज नाउ गॉन। गॉन मतलब क्या, दैट पर्सन इज नाउ अ गोइंग कंसर्न। क्या बोल रहा, दैट पर्सन इज नाउ अ गोइंग कंसर्न। तो इनको जब भी कोरोना आ गया था ये सब लोग को, तो ऐसे सोचना कि ये सारे लोग क्या है अभी यहाँ पे, गोइंग कंसर्न है, मतलब गोइंग ऊपर, हाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर टुक टेस्ट एंड गिव प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या आएगा यहाँ पे, ऐसे 580, दैट इज नथिंग बट योर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। डॉक्टर लिख के दे रहे ना प्रिस्क्रिप्शन, तो क्या आएगा यहाँ पे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी क्लियर, सब लोग के ध्यान में एकदम बैठ गया ये, इजी एकदम, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पे। ओके, चलो मेरे साथ करना है यहाँ पे, पहले बोलना। पहले क्या आएगा, जैन 10 को अपन ने दुकान चालू किया, दैट इज ओपनिंग बैलेंसेस। जैन 20 मतलब अपना यहाँ पे अपन एनालिसिस कर रहे, या जैन 20 नहीं, 20 डेज के लिए वी डिड आवर एनालिसिस कि दुकान क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो दैट इज योर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जैन 30 को अपन डिसाइड किया सैंपल्स देना पड़ेगा, दैट इज योर योर ऑडिट सैंपल्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, दैट इज योर एस्टिमेट। अपन ने किया कि अपने को 540 मीटर्स ऑफ क्लॉथ चाहिए फ्री में देने के लिए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो 540 meters of cloth is your raw material that we are looking for, that is nothing but accounting estimate that we estimated. चाचा जा रहे चाइना, तो that will be your related parties. फिर 560 वो आ गए यहाँ पे आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, क्लियर, दैट इज योर सब्सिक्वेंट इवेंट्स। बाद में अपने को सबको लगा कि अपन गए क्यों, बिकॉज वी आर ऑल नाउ गोइंग कंसर्न। ओके, फिर बाद में डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या दिया, हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, दैट इज योर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, दैट इज योर एसए 580।
अभी इसको अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये सब अपना हो गया है, ये सब अपना हो गया है. And then now we are going into opening balances, analytical procedures, sampling, estimates, related party transactions. Then you have subsequent events, going concern, and finally written. ये report गलती से आ गया यहाँ पे. It should be written representation. It should be written representation. तो यहाँ पे मैं report cancel कर देता हूँ. It is written representation. बोलो क्लियर एकदम. ये वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी, क्लियर एकदम. ओके चलो यहां पे आराम से पहले मेरे साथ यहाँ पे प्ले रैपिड फायर ऑफ एनी ऑफ 3 क्वेश्चंस विद मी. बोलना मेरे साथ यहाँ पे. बोलना अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं 540 तो आपके दिमाग में क्या आता है? व्हेन आई से 540 देन व्हाट कम्स टू योर माइंड? व्हेन आई से 540 देन व्हाट कम्स टू योर माइंड? क्या बात है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. ओके अच्छा जब मैं बोलता हूं यहाँ पे कि गोइंग कंसर्न तो आपके दिमाग में कौन सा स्टैंडर्ड नंबर आ रहा है? व्हेन आई से गोइंग कंसर्न देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड नंबर? 570. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. बोलना जब मैं बोलता हूं फ्रॉड देन व्हाट नंबर कम्स टू योर माइंड? व्हेन आई से फ्रॉड देन व्हाट नंबर कम्स टू योर माइंड? 240. अरे जबरदस्त, वेरी वेरी क्लियर. यहाँ पे वेरी वेरी सिंपल, इजी एकदम. ठीक है, ग्रेट. ओके दैट कंप्लीट्स दिस पार्ट. अब आ जाओ नेक्स्ट में. ठीक है, अब है ना यहाँ पे हालत थोड़ी बुरी है. अब क्या हो गया यहाँ पे? अब यहाँ पे ना अपन हॉस्पिटल में. ठीक है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने टेस्ट किया. ठीक है, और डॉक्टर ने बोला यहाँ पे टेस्ट करने के बाद, डॉक्टर ने टेस्ट किया ना यहाँ पे, तो डॉक्टर टेस्ट का क्या देंगे यहाँ पे? रिपोर्ट देंगे. ठीक है, कि क्या हुआ है, क्या हाल है. ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन का और फिर बाद में यहाँ पे ब्लड का, अगर ब्लड टेस्ट लिया है यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट दे टेक. फिर डॉक्टर ने ये देख के बोला यहाँ पे कि आप लोग गए काम से. ठीक है, तो इनको बोला, डॉक्टर ने क्या बोला? आप लोग गए किससे? काम से गए. किससे गए? काम से गए. ऐसे डॉक्टर ने अपने को बोला. तो अपने डॉक्टर बोला, डॉक्टर ऐसे मत बोलो यार, कुछ तो बोलो यहाँ पे, कुछ गिव सम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन. नो, ये क्या बात हुई यहाँ पे? तो डॉक्टर बोलते हैं ठीक है चलो देखते हैं अभी क्या क्या करना है यहाँ पे. तो अपने डॉक्टर से ना उनका ओपिनियन पूछा कि क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए अभी यहाँ पे. तो डॉक्टर ने बोला कि आदत को मॉडिफाई करो. आदत को मॉडिफाई मतलब क्या? मास्क पहनो, हाथ को क्या बोलते हैं, क्लीन करते रहना यहाँ पे. ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या बोला यहाँ पे? आप आदत को क्या करो यहाँ पे? मॉडिफाई करो. क्या करो यहाँ पे? आदत को मॉडिफाई करो. ठीक है, डॉक्टर ने बोला बाद में दूसरा क्या बोला डॉक्टर ने यहाँ पे? जैसे ये भी देखो यहाँ पे, जो गर्म पानी पियो. अपन पीते थे कि नहीं पीते थे यहाँ पे बीच में? अभी आई थिंक सबके घर पे भी स्टॉप हो चुका है. बिकॉज पहले ना लोग वो पीते थे, क्या बोलते थे उसको, अपने सब यहाँ पे क्या बोलते हैं, हर्ब्स और ये सब डाल के. आई फॉरगॉट व्हाट यू आर कॉलिंग. काढ़ा. काढ़ा, हाँ काढ़ा. बरोबर है कि नहीं है? सब लोग यहाँ पे काढ़ा पी रहे थे. बरोबर है कि नहीं है? तो यहाँ पे डॉक्टर ने बोला आदत को मॉडिफाई करो, गर्म पानी पियो. ठीक है, ये सब करो, यहाँ पे गार्गलिंग करो, वो स्टीम लो, स्टीम, ये सब बोल रहे थे तभी. तो आदत को मॉडिफाई करो. अभी इसके बाद डॉक्टर ने बोला यहाँ पे भगवान का भी नाम लेना है यहाँ पे. ठीक है, ताकि भगवान आपको बचाए, नौ बुलाए नहीं, बचाए. तो इसको आएगा यहाँ पे ओम ओम जपो. क्या बोलेंगे डॉक्टर? क्या बोलेंगे? ओम ओम. लेकिन डॉक्टर ओम ओम नहीं बोलते, बोलते इोम ओम जपो. क्या बोलते? इोम ओम जपो. तो अपन ने बोला ठीक है चलो ये भी करके देख लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो अपन ने सोचा कि चलो भगवान का ही नाम ले लेंगे, तो वील प्रे टू गॉड, वील से ओम 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 मेनी टाइम्स, सो दैट विल आल्सो हेल्प अस. ओके, देन यहाँ पे डॉक्टर ने बोला कंपेयर करते रहना. कंपेयर करते रहना. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अदर इन्फॉर्मेशन रेगुलरली. कंपेयर करना अदर इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? रोज का आपका जो क्या बोलते हैं वो थर्मल स्कैन रहेगा, वो जो रहेगा. फिर बाद में आपका जो क्या बोलते हैं ऑक्सीमीटर रहेगा. ये सब घड़ी घड़ी चेक करते रहना, देखने के लिए कि आपका टेम्परेचर कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, ये सब चेक करते रहना चाहिए. ऐसे डॉक्टर ने अपने को बोला. तो अपने बोला ठीक है. तो डॉक्टर ने ये जो एडवाइस दिया ना यहाँ पे, बेसिकली देखो याद रखना, पहले अपना है टेस्ट रिपोर्ट वाला. ठीक है, रिपोर्ट वी सी इन SA 700. ठीक है, डॉक्टर ने बाद में बोला कि आप लोग गए काम से. काम इज की ऑडिट मैटर. KAM इज की ऑडिट मैटर, दैट इज SA 701. ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि आदत को मॉडिफाई करो. मॉडिफाई से याद रखना यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन, दैट इज योर SA 705. डॉक्टर ने बाद में बोला कि थोड़ा ओम ओम जपो यार, थोड़ा भगवान का नाम लो, यहाँ पे थोड़ा काम आएगा, दैट इज योर SA 706, दैट इज एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ. ठीक है, ये अपन ने सब किया हुआ है. फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे कंपेयर. कंपेयर दैट इज SA 710. ठीक है, कंपेयर करो यहाँ पे. ठीक है, सो दैट इज योर कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बरोबर है कि नहीं यहाँ पे? तो यहाँ पे दैट इज योर SA 710. एंड फाइनली अदर इन्फॉर्मेशन है SA 720. ठीक है, दैट इज SA 720. ये पूरा अपना 700 सीरीज है ना, यहाँ पे 700 सीरीज इज एंटायरली हियर. वेरी क्लियर एकदम, वेरी वेरी सिंपल. बोलो पहले क्या आएगा यहाँ पे? रिपोर्ट आएगा 700.
key audit matter paragraph, that is 701. Then your 705, that is modified opinion. Then 706 emphasis of matter paragraph, other matter paragraph. फिर compare आएगा 710 and finally आएगा other information, that is your 720. Clear एकदम everyone, very easy. Okay, great. ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे नंबर देखते हैं, यहाँ पे अच्छे से देखो क्या बोल रहा हूँ। 200 अभी स्टोरी याद करना फटाफट थिंक अबाउट स्टोरी। 200 उसका गोल था, ऑब्जेक्टिव था, बराबर है कि नहीं है। बाद में टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट रूम नंबर 210 में क्या, फिर क्वालिटी कंट्रोल कितने बजे था, कितने बजे से अप्लाई करना चालू किया जिंदगी में, दैट इज 220। ओके, इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया, कितने एरियाज का, यहाँ पे 230 एरियाज का। लॉस कितने फॉलो करने हैं अपने को, यहाँ पे 250 लॉस कंप्लायंस करना है अपने को। फिर 260 आएगा यहाँ पे कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी एंड 265 इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी। वेरी सिंपल, दैट इज मम्मी को बोलने गया, फिर मम्मी ने बोला कि पहले रूम तो साफ कर ले, दैट इज इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी। अच्छा, इसके बाद अपना नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 300, दैट प्लान, दैट गर्ल गिव द प्लान। बॉय ने बोला कि थोड़ा बड़ा सोचो यार, दैट इज मटेरियलिटी, बराबर है। इसके बाद यहाँ पे 500 इज एविडेंस। एविडेंस देखने के बाद यहाँ पे छोटा लाइन, दैट इज रिस्क। उनको समझ में आया बिजनेस के बारे में, तो 500 इज ऑडिट एविडेंस। जो बुक्स पढ़ते हैं उससे समझ में आया कि बिजनेस में बहुत रिस्क होता है। रिस्क अगर अपन ने कंट्रोल किया तो अच्छी बात है। कैसे कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे रिस्क को रिस्पॉन्स देके, ठीक है, दैट इज 330। रिस्क को अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिसस्टेटमेंट्स, और मिसस्टेटमेंट्स इन द एंड विल लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू फ्रॉड। वेरी क्लियर यहां तक। अच्छा, इसका तो अपने क्या यहाँ पे अपना चाइना वाला स्टोरी। तो पहले क्या गया, यहाँ पे दुकान खुला 510, 20 दिन के लिए अपन क्या करते बैठे, एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अच्छा, फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे सैंपल दिया। क्या दिया, यहाँ पे सैंपल्स दिए। अच्छा, सैंपल देने का सोचा, उसके लिए अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे वी नीड 540 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, दैट इज आवर एस्टिमेट। ओके, फिर यहाँ पे चाचा जा रहे थे चाइना। चाचा को अपन ने फिलहाल के लिए सोच लिया यहाँ पे दैट इज अ रिलेटेड, तो रिलेटेड पार्टी, तो दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। चाचा गए चाइना, चाचा आए चाइना से, कभी आए, आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट, दैट इज ऐसे 560। इसके बाद यहाँ पे अपने को कोरोना हो गया, तो अपन को लगा कि गए, क्योंकि वी आर ऑल नाउ गोइंग कंसर्न, ऐसे सोचो खाली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 580, दैट इज वी रिमेंबर दिस एज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैंने वो चेंजेस पहले ही दे दिया था। ओके, दैट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अभी इसके बाद ये होने के बाद नेक्स्ट है 700 ऑडिट रिपोर्ट, बराबर है, टेस्ट का रिपोर्ट। फिर बाद में 70 आप लोग गए काम से, दैट इज 701 मॉडिफाई करो अपनी आदत, 705 ओम ओम झपो, 706। देन 710 इज योर कंपेयर योर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड देन फाइनली 720 इज योर अदर इंफॉर्मेशन। ये अपन ने सीखा, ठीक है, वेरी इजी यहां तक, ये अपना यहाँ पे क्लियर। अभी इसके बाद है ना, यहाँ पे देयर आर अदर स्टैंडर्ड्स व्हिच आर आल्सो देयर हियर। तो यहाँ पे ना लॉकडाउन में हुआ क्या, लॉकडाउन में हुआ क्या, बिना एक्सपर्ट सर्विस करना पड़ेगा अपना काम, बराबर है कि नहीं है। तो बिना एक्सपर्ट सर्विस इज नथिंग बट व्हाट, एक मिनट है, आई जस्ट शो यू द एंटायर कोड। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, बिना एक्सपर्ट के सर्विस अपने को काम करना पड़ा लॉकडाउन में, और जॉइंटली भी नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, बराबर है। दैट वाज द सिचुएशन ड्यूरिंग कोरोना वायरस। बिना एक्सपर्ट के सर्विस करना पड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल आवर स्टाफ मेंबर्स वर कुडंट कम टू ऑफिस, ओके, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। सो यहाँ पे पूरा क्लास अपना कैसे चला, बिना एक्सपर्ट के सर्विस। ओके, दूसरा यहाँ पे जॉइंटली भी नहीं कर सकते। मैं ऐसे नहीं बोल सकता चलो 10 लोग आ जाओ एक दिन क्लास यहाँ पे करते हैं ये काम, क्योंकि लॉकडाउन है यहाँ पे, कैसे करेंगे काम। तो ये सबके घर पे यही हालत है यहाँ पे, ठीक है। इन मेनी ऑफ आवर हाउसेस आल्सो द मेड्स हु आर देयर, ठीक है, वो भी बेचारे आ नहीं सकते थे काम पे यहाँ पे, ओके, बिकॉज सबके बिल्डिंग में यहाँ पे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस था। तो घर के बारे में सोचो, यहाँ पे बिना एक्सपर्ट के सर्विस करना पड़ रहा था अपने को, एंड जॉइंटली भी नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव टू मेंटेन व्हाट, सोशल डिस्टेंसिंग। ओके, तो बिना से भी कैसे आएगा, ब्रांच ऑडिटर के रिलेटेड जो भी रहेगा, दैट इज 600 का एक्चुअली नाम है योर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स, दैट इज योर SA 600, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर इज योर SA 610, एक्सपर्ट इज योर SA 620। सर्विस मतलब अगर अपन यहाँ पे कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रहे हैं, जैसे आउटसोर्स कर दिया कोई काम अपन ने, then we will have to comply with SA 402. Jointly is very simple, that is your joint audit, that is SA 299. तो इस सिंपल फ्लो में याद करने का, यहाँ पे बिना एक्सपर्ट सर्विस करना पड़ेगा, जॉइंटली भी नहीं कर सकते, वेरी सिंपल, 600, 610, 620, 402 एंड 299। वेरी क्लियर यहाँ पे, वेरी इजी। ओके, नाउ दैट कंप्लीट्स दी स्टैंडर्ड्स। ओके, तो ये अपना वापस मैंने समरी दे दिया यहाँ पे एंटायर थिंग का। ओके, मैं तो सजेस्ट करता हूं कि सबके फोन में इसका एक स्क्रीनशॉट होना ही चाहिए, ठीक है, कभी भी रिवाइज करो तो अपने को बैठे बैठे मार्क्स मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे लास्ट 2 स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे खाली देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिली करके, दिस इज योर, ये अपना है वो
special considerations audit evidence वाला, that is nothing but your segmental information, inventory and litigation and claims. याद है कि नहीं है? segmental information, inventory के related and litigation and claims के related, that is your 501. and last में अलग से याद करना पड़ेगा यहाँ पे SA 505, that is external confirmation. ठीक है? मैंने सोचा कैसे पता मेरे दिमाग में, then you can modify as per your own technique. मैंने ऐसे सोचा कि मेरी बिल्डिंग में जो आंटी 501 में रहती है ना, वो आंटी है ना बहुत सिली आंटी है, ऐसे सोचने का, वो आंटी बहुत सिली आंटी, ऐसे सोचो, सोचने में क्या जाता है, वो आंटी सिली नहीं भी रहेगी, लेकिन सोचो यहाँ पे अपने को आंसर याद करने से मतलब है, वो आंटी बहुत सिली आंटी है, सिली मतलब कुछ भी बात करती है। और दूसरा यहाँ पे ऐसे 505, दैट इज योर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये वो आंटी है 505 में जो आंटी रहती है, वो आंटी है जो बहुत चुगली करती है, मतलब कुछ लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन रिजल्ट के दिन तुम लोग घर पे आ गई, तेरा मार्क्स पूछेगी कि कितना मार्क्स मिला बेटा, लेकिन मेरे चाचे के भतीजे के इसके उसको इतना मार्क्स मिला, कंपैरिजन वाली आंटी, तो वो आएगा यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मतलब हर जगह का गॉसिप करना, ऐसे सोचने में क्या जाता है अपने को, ठीक है, दैट इज 501 एंड 505, 501 एंड 505, क्लियर एकदम ये, ओके। चलो अभी एक सुपर समरी देख लेते हैं, यहाँ पे देखो अपने कैसे याद किया था यहाँ पे। अभी ये जो चीज है ना जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट तो तुम लोग के पास रहना ही चाहिए, यू शुड ऑलवेज हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। So see this SA 200, that is 200 employees, then you have terms of the agreement, that is SA 2, that is 201, then quality control time 220 हुआ है, then you have documentation, that is 230 areas, loss compliance 250 law books, then you have communication with TCLG mom, फिर बाद में internal control deficiency clean your room mom बोलती है, फिर बाद में 300 में 300 plans, then you have materiality, that is बड़ा सोचो, बराबर है कि नहीं है, फिर 500 is read 500 books, then risk क्या था लायन का, कब रिस्पॉन्स क्या था, टेम द लायन, मतलब लायन को प्रॉपर्ली ध्यान दो ताकि वो वाइल्ड ना बन जाए, फिर बाद में मिस स्टेटमेंट्स, लायन कब ग्रोज एज लायन, खतरनाक लायन बन जाता है वो, दैट इज मिस स्टेटमेंट्स, एंड 240 इज फ्रॉड, लायन ईट्स रिंग मास्टर, बराबर है कि नहीं है, फिर बाद में 510 ओपनिंग बैलेंस, 10 जैन को दुकान खोला था, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एनालिसिस 20 डेज के लिए सोचना, यहाँ पे वो 20 जनवरी लिखा है, यू टेक इट एज 20 डेज, इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर, फिर 30 डेज जैन को अपने को रियलाइज हुआ कि अपने को यहाँ पे वी नीड सैंपल्स, ओके, फिर बाद में 540, that is nothing but your estimates, okay, accounting estimates, then you have your related party transaction, चाचा वाला part, then subsequent events comes to India after balance sheet date, कौन आते हैं, चाचा आते हैं इंडिया में, गोइंग कंसर्न, कोरोना गए, कोरोना आ गया तो गए अपन, तो यहाँ पे आएगा, सोचे गए मतलब गॉन, तो गोइंग कंसर्न, then 580 is written representation वापस आएगा यहाँ पे, that is doctor's prescription, very very clear। इसका नेक्स्ट आएगा यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज टेस्ट रिपोर्ट, देन यू हैव अब गए काम से, देन मॉडिफाई करो अपना आदत, देन यू हैव ओम ओम जपो, एंड देन कंपेयर, एंड फाइनली अदर इन्फॉर्मेशन। कंपेयर अदर इन्फॉर्मेशन को अपने क्या कैसे याद किया था यहाँ पे, एक सेकेंड ना, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये अपना आएगा, दिस इज नथिंग बट योर, पहले ये बोल देता हूं मैं, दैट इज 600 ब्रांच ऑडिटर, देन दैट इज बिना एक्सपर्ट सर्विस करना पड़ेगा, जॉइंटली भी नहीं कर सकते, तो दैट इज दिस कोड हियर, ओके। And then you have 501, that is silly person's flat number, and anti external confirmation, anti flat number who talks to other aunties, gossip करती है जो आंटी, वो that is बाहर जाके बात करना, external confirmation, ऐसे सोचे आता है, ठीक है, that is 505। अभी यहाँ पे ऐसे याद रखना, कंपेयर अदर इन्फॉर्मेशन अपने याद किया था, वो थर्मल स्कैनिंग और अपना वो ऑक्सीमीटर वाला, वो मैंने खाली यहाँ पे दे दिया, that is कंपेयर अदर इन्फॉर्मेशन, वेरी इजी यहाँ पे, एवरीबॉडी वेरी वेरी क्लियर, अरे बोलो यार, वेरी सिंपल, ओके ग्रेट।